अगर एक बंदे की एक मिनिमम सैलरी 5,000 दरम हो दुबई के अंदर, जो लेबर को हटा के अगर कोई भी प्रोफेशनल बंदा यहाँ पे आता है, तो पहला पैकेज अगर उसका कम भी लगे तो दूसरे साल उसकी तकरीबन 4-5-6 हज़ार दरम यहाँ पे सबकी सैलरी होती है यहाँ पे। अगर बंदे की 5,000 दरम सैलरी हो तो वो यहाँ पे क्या अफोर्ड कर सकता है? 5,000 दरम का मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर किसी की 50,000, 70,000, 80,000 रुपए सैलरी है तो यहाँ के हिसाब से समझ ले 50,000 रुपए, 5,000 दरम बनेंगे बेसिकली। तो पाकिस्तान के अंदर जिसकी 70,000 रुपए सैलरी है, क्या वो कोई गाड़ी अफोर्ड करने का सोच सकता है? चाहे वो छोटी सी गाड़ी क्यों ना हो, ऑल्टो ही क्यों ना हो, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? और आप एग्री करेंगे कि 50, 60, 70 हज़ार रुपए वाले बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। दुबई के अंदर वो बंदा बड़ी आराम से गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर मैं छोटी से छोटी गाड़ी की बात करूं तो यहाँ पे 300-400 दरम पर मंथ के ऊपर आपको एक छोटी सी बेसिक गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपकी 5,000 दरम सैलरी हो तो उसका लेस देन 10% के ऊपर आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है, विच इज नॉट द केस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदे को 70,000 रुपए की सैलरी है और आपको लैपटॉप लेना है तो आप यूज मार्केट से भी उठाएंगे तो आपकी तकरीबन 30,000, 40,000 रुपए का आपको मिलेगा। यहाँ पे यूज लैपटॉप 200-300 दरम का मिलता है, 300-400 दरम का, 300 दरम का एक नॉर्मल बेहतरीन लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो 5,000 दरम की सैलरी में से 300 दरम का लैपटॉप आप बड़ी आराम से ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने किट कैट खानी है, बाउंटी खानी है, टॉबलरॉन खानी है, मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं इंसान की, छोटी छोटी कभी कभार खुशियां होती हैं इंसान की, अगर आपने वो खानी है तो पाकिस्तान के अंदर ये वाली चॉकलेट 100-150 रुपए, 200 रुपए की चॉकलेट अभी भी एक तबके के लिए ये लग्जरी है। यहाँ पे ये कमोडिटी है, यहाँ पे ये लग्जरी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किटकैट मिलती है वो 1 दरम, 1.5 दरम की मिलती है, टॉबलरॉन मिलती है 1 दरम, 1.5 दरम की, मैकडोनल्ड की आइसक्रीम पहले 1 दरम की मिलती थी जो कोन है, अब यहाँ पे 2 दरम की हो गई है। तो इस चीज को कहते हैं परचेजिंग पावर। तो अगर मैं पाकिस्तान को कंपेयर करूं, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ नॉट कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है। दुबई के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है, यहां पे कंट्रोल्ड चीजें हैं। तो यहां पे अगर आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, 5,000 में एक नॉर्मल सी सैलरी होती है यहाँ पे, यार कोई सैलरी नहीं है यहाँ पे तो 5-10 हज़ार दरम तो, बट 5,000 दरम के अंदर भी बंदा यहाँ पे गाड़ी ले सकता है, बंदा यहाँ पे रीजनेबल घर में रह सकता है, बंदा अगर कहीं घूमने फिरने जाना हो, बंदा छोटा मोटा प्लान बना के, आजरबाईजान एक मिसाल देता हूँ, आजरबाईजान को स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं, ठीक है? और आजरबाईजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर आप दुबई में आपका रेजिडेंट वीजा लगा हुआ है, मतलब अगर आप दुबई में जॉब करते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा आपको मिल जाता है, मतलब आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाएं वहीं पे आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। और आजरबाईजान इज ब्यूटीफुल, अगर आप लोग सर्च करें जाके। तो मैं यहाँ पे यंग यंग लड़कों को देखता हूँ जिनकी सैलरी यहाँ पे 2,500 दरम है, वो 1,000 दरम का पूरा पैकेज आता है 5 दिन का। 1,000 दरम के अंदर आप 5 दिन के लिए आजरबाईजान घूम सकते हैं, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका वीजा होगा जो वहां पे ऑन अराइवल होता है, टिकट होगा, होटल स्टे होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ खाने पीने का आपको लगाने पड़ेंगे। तो 1,000-1,200 दरम के अंदर आप आजरबाईजान घूम के आ सकते हैं। और उसको भी अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर दें तो आपको 100 दरम पर मंथ के ऊपर आप आजरबाईजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ये वाली कंट्रीज आप घूम के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है ना, वो पाकिस्तान के मुकाबले में ना बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी है ना लोगों की, जो चीज पाकिस्तान में लग्जरी है ना, जिसको बेचारे मतलब जिनके पास गाड़ी नहीं होती, ज्यादा हर बंदा पाकिस्तान में दिल चाहता है और उसके पास एक छोटी सी गाड़ी हो, एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां पे नहीं मिल सकती अनटिल आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर हो, तब जाके आप सेविंग्स अपनी छोटी सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दुबई के अंदर अगर आपकी 5,000 दरम भी सैलरी हो ना, तो 300 दरम पर मंथ के ऊपर आपको एक छोटी सी गाड़ी मिल जाती है। और वो कोई ऐसा नहीं होता कि टूटी फूटी गाड़ी हो जैसे पाकिस्तान के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे हर साल गाड़ी की पासिंग होती है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क है जिससे केपीआई से गाड़ी गुजरती है, सॉरी पैरामीटर्स जिससे गाड़ी गुजरती है, और उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ यार गाड़ी सही है, ये चल सकती नहीं चल सकती। हर साल हर गाड़ी की पासिंग होती है यहाँ पे। तो कोई ऐसा नहीं कि टूटी फूटी गाड़ी होगी कि एसी नहीं चल रहा होगा, नहीं, वहां पे ये सब चीजें मसले नहीं है। और पाकिस्तान में सीएनजी वगैरह भी है, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल है, और पेट्रोल यहाँ पे दुनिया का सस्ता पेट्रोल है। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, दुबई में आने का एक और बड़ा जबरदस्त चीज ये होती है कि अगर आपकी छोटी से छोटी सैलरी भी हो ना, तो भी आप वो काम कर सकते हैं, वो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं जो पाकिस्तान में लग्जरी मानी जाती हैं, और पाकिस्तान में कोई नॉर्मल बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए वाली सैलरी वाला बंदा सोच भी नहीं सकता।